हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं क्लास 5 के चैप्टर 2 जिसका नाम वुडन बॉल है पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। इस चैप्टर को बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से इसे एक्सप्लेन किया गया है, और साथ साथ में जो भी हमारे क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, एक्सरसाइज है, वो भी हम इसमें देखेंगे। द वुडन बाउल, ये शब्द जो है वुडन, ये वुड से बना हुआ है। वुड का मतलब होता है लकड़ी, और वुडन एडजेक्टिव है, इसका मतलब लकड़ी से बना हुआ। बाउल का मतलब होता है कटोरा। डू यू लव एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स? क्या आप अपने से बड़ों को प्यार और इज्जत करते हो? आपका जवाब होना चाहिए यस आई डू, हाँ मैं करता हूँ। डू यू एंजॉय योर ग्रैंड पेरेंट्स प्रेजेंस एट होम? क्या आप अपने दादा दादी के घर में उपस्थिति से आनंदित महसूस करते हो? आपका जवाब होना चाहिए यस आई डू, हाँ करता हूँ। रीड द स्टोरी टू नो अबाउट फैमिली वैल्यूज। एन ओल्ड मैन लिव्ड इन अ विलेज। एक वृद्ध किसी गांव में रहता था। When he became weak, he went to live with his son, daughter-in-law, and a 4-year-old grandson. When मतलब जब, he became weak, जब वह, weak means कमजोर, जब वह कमजोर हो गया। He went मतलब वह गया, to live with his son, अपने बेटे के साथ रहने के लिए, daughter-in-law अपनी बहू, and a 4-year-old grandson, और 4 वर्षीय अपने पोते के साथ रहने चला गया। द ओल्ड मैन्स हैंड shook, उस वृद्ध व्यक्ति के हाथ हिलते थे। हिज आई साइट वॉज ब्लर्ड, उनकी दृष्टि भी धुंधली हो गई थी। हिज स्टेप्स ऑल्सो फाल्टर्ड, उनके कदम भी लड़खड़ाने लगे थे। द फैमिली एट देयर डिनर टुगेदर एट नाइट, परिवार रात का भोजन एक साथ क्या करते थे। When the old man sat at a dining table, his hands shook. जब भी वे वृद्ध खाने के लिए टेबल पर बैठते, उनके हाथ हिलने लगते थे। He could not see the food properly. वो भोजन को भी अच्छे तरीके से देख नहीं पाते थे। The peas rolled off his spoon onto the floor. मटर के दाने उसके चम्मच से लुढ़ककर फर्श पर बिखर जाते थे। He held the glass of milk. It often fell on the table cloth. When मतलब जब, he held the glass of milk, जब भी ग्लास का दूध का ग्लास वो पकड़ते थे तो अक्सर ये टेबल क्लॉथ पर गिर जाया करता था। आप देख सकते हैं फिगर में कैसे दूध गिरा हुआ है। The son and the daughter-in-law became irritated with the mess. बेटा और जो बहू थे दोनों ये गड़बड़ से बड़ी परेशान हो जाते थे, इरिटेट हो जाते थे। We must do something about father, said daughter-in-law. हमें पिताजी के बारे में कुछ करना पड़ेगा, बहू ने कहा। I have had enough of his spilled milk, noisy eating and food on the floor. अब मैं उनके दूध के गिराने से, आवाज़ करके खाने से और फर्श में भोजन गिराने से थक चुकी हूँ। So the husband and wife set a small table in the corner. इसलिए हस्बैंड और वाइफ ने कोने में एक टेबल सेट कर दिया। The old man sat alone there. वो वृद्ध वहाँ अकेले बैठते थे। As the old man had broken a dish or two, his food was served in a wooden bowl.
ज्यों ही उस वृद्ध ने 1 या 2 प्लेट को तोड़ा तो उसे भोजन लकड़ी के कटोरे पे दिया जाने लगा। The old man always had tears in his eyes as he ate alone. उस वृद्ध व्यक्ति की आंखों में हमेशा आंसू होते थे क्योंकि वो हमेशा अकेला ही खाने बैठता था। Still, the couple had only harsh word for him when he dropped a fork or spilled food. फिर भी वो दोनों व्यक्ति के पास हमेशा रूखा सूखा ही शब्द होता था उसके लिए जब वे खाना या चम्मच गिरा देते थे। द ग्रैंडसन वॉच्ड इट ऑल इन साइलेंस। पोता इन सभी चीज़ों को बिल्कुल शांत होकर देखता था। One evening before dinner, the parents noticed their son was playing with wood scraps on the floor. एक शाम रात्रि के भोजन से पूर्व पेरेंट्स ने नोटिस किया कि उसका लड़का लकड़ी के टुकड़ों के साथ फर्श पर खेल रहा था। The father asked the child sweetly, "What are you making?" पिता ने बच्चे से मधुरता से पूछा, तुम क्या बना रहे हो? The child replied sweetly. बच्चे ने मधुरता से जवाब दिया, I am making a little bowl for you and mama to eat your food from when I grow up. जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आपके लिए और मम्मा के लिए खाने के लिए एक छोटा सा कटोरा बना रहा हूँ। The child smiled and went back to work. बच्चा मुस्कुराया और अपने काम पर वापस चला गया। Parents were speechless and ashamed. Parents निरुत्तर और लज्जित थे। Tears started rolling down their cheeks. आंसू उनके गालों तक बहने लगे। Though no words were spoken, both knew what must be done. यद्यपि कोई भी शब्द बोले नहीं गए परंतु दोनों समझ गए थे कि अब क्या करना है। That evening, the son took his father's hand and gently led him back to the family table. उस शाम लड़के ने अपने पिताजी के हाथ पकड़ते हुए बड़ी आराम से उसे पुनः फैमिली टेबल में ले गया। For the rest of his life, the old man ate every meal with the family. फिर पूरे जीवन भर वह वृद्ध व्यक्ति अपने परिवार के साथ भोजन किया। And for the reason neither the son nor the daughter-in-law seemed to care any longer when a fork was dropped, milk spilled, or the tablecloth spoiled. और किसी कारण से न तो बेटे को न ही बहू को अब कोई फर्क पड़ता था कि वो फोर्क गिराए या दूध छलकाए या टेबल क्लॉथ गंदा करे। The parents had realized that their action would have an impact on the small son. पेरेंट्स को यह महसूस हो चुका था कि उनके जो कार्य हैं उसका असर उनके बच्चों पर पड़ सकता है। Children imitate what their parents do. बच्चे वही नकल करते हैं जो उनके माता पिता करते हैं। We should remember. हमें याद रखना चाहिए। We reap what we sow. हम जो बोते हैं वही काटते हैं। ये वीडियो लंबी ना हो इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग इसके एक्सरसाइज आने वाले वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।